तो चलिए दोस्तों, आज समझते हैं अपर्चर फोटोग्राफी में क्या होता है। अपर्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी देने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा। इंसानों में आंखें होती हैं, उसी तरह कैमरा की आँख होती है, उसका अपर्चर। इंसानों की आँखों में होता है प्यूपिल, जो काला भाग होता है बीच में, उसे कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल का फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन होता है लाइट को आपकी आँखों में कम या ज़्यादा करना। ओके, तो वो कैसे फंक्शन करता है? मान लीजिए कोई बंदा बाहर है, रोड पे है, ब्राइट सनी कंडीशंस है, बहुत तेज़ धूप है, तो क्या होगा? नेचुरली आपका जो प्यूपिल है वो सिकुड़ जाएगा। क्या होगा? छोटा हो जाएगा। उससे क्या होगा? बाहर जो ज़्यादा तेज़ धूप है, रोशनी है, वो कट जाएगी और आंखों में कम जाएगी। ओके, वही बंदा जब घर में आ जाता है या किसी छांव में आ जाता है तो क्या होता है? वहाँ पे लाइट कम है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो प्यूपिल है, हिंदी में शायद पुतली कहते हैं, तो वो बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है। सो उससे क्या होता है? ज़्यादा लाइट आपकी आँखों में चली जाती है और वो डार्क कंडीशंस में भी आपको अच्छी तरह दिखाई देता है। तो ये फंक्शन होता है प्यूपिल का आपकी आँखों में। तो सिमिलर फंक्शन कैमरा में कौन करता है? अपर्चर। अपर्चर बढ़ता या घटता है, या रादर फोटोग्राफर उसको बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो क्या होगा? जब अपर्चर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ज़्यादा लाइट अंदर आएगा। आप इसे और एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आप इसे आपके घर की खिड़की की तरह समझ लीजिए। जब आप खिड़की खोल देते हैं तो लाइट ज़्यादा आती है, जब आप खिड़की बंद कर देते हैं तो लाइट कट जाती है। ओके, तो देखिए नीचे अपर्चर के 4 डायग्राम्स दिए गए हैं। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अपर्चर आपका बढ़ रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं? जैसे आपका अपर्चर बढ़ रहा है, आपका ब्राइटनेस बढ़े जा रहा है। जितना छोटा अपर्चर होगा उतना पिक्चर डार्क होगा। ओके, जो सबसे छोटा अपर्चर है उसको f8, उसके नीचे f8 लिखा है, f5.6, f4, f2.8। तो आप अगर पूछेंगे ये क्या है तो इसे कहते हैं एफ स्टॉप, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अपर्चर और लाइट। ओके, अगर आप बिगनर हैं तो इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप समझ लीजिए कि बिगर द अपर्चर मोर इज़ द लाइट, स्मॉलर द अपर्चर लेस इज़ द लाइट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। एफ स्टॉप्स तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, इसमें ज़्यादा महारत हासिल करेंगे, आपको ये आसानी से आ जाएगी। बस इतना समझ लीजिए कि जैसे अपर्चर आपका छोटा होता है, एफ स्टॉप का नंबर बढ़ता है। सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे आपका एफ स्टॉप जैसे आपका अपर्चर बड़ा होते जाता है, द एफ स्टॉप नंबर डिक्रीजेस। ओके, सो इसीलिए सबसे बड़े अपर्चर साइज़ का नंबर है f2.8 और सबसे छोटे अपर्चर साइज़ का नंबर है f8। ओके, तो आप अपर्चर साइज़ और लाइट का रिलेशन समझ गए? बढ़िया है। अपर्चर ना बल्कि सिर्फ लाइट को अफेक्ट करता है, बट इट ऑल्सो अफेक्ट्स व्हाट इज़ कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ फील्ड। अब ये डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है? डेप्थ ऑफ फील्ड वो चीज़ है जिसे लेमैन्स लैंग्वेज में या साधारण नॉन फोटोग्राफर की लैंग्वेज में ब्लरी बैकग्राउंड कहते हैं। जी हाँ, आपने सुना होगा, काफ़ी बार आपको ये रिक्वेस्ट आई होगी कि मुझे फ़ोटोग्राफ ऐसे चाहिए जिसके बैकग्राउंड ब्लरी है। ओके, तो उसे कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। जब बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्लर होता है तो उसे कहते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। ओके, जब आपका बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लरी नहीं होता है उसे कहते हैं हाई डेप्थ ऑफ फील्ड। ओके, तो अपर्चर अफेक्ट करता है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और हाई डेप्थ ऑफ फील्ड।
तो अब कैसे अफेक्ट करता है वो भी मैं आपको समझा दूँ। जैसे आपका अपर्चर डायमीटर बढ़ते जाएगा, इट विल मेक द बैकग्राउंड ब्लरी। क्या होगा? आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा। आप देख पा रहे हैं इलस्ट्रेशन में भी, बंदा सेल्फी ले रहा है, उसके पीछे पेड़ हैं, क्लाउड्स हैं, लेकिन जैसे अपर्चर आपका बढ़ते जा रहा है उसका बैकग्राउंड ब्लर होते जा रहा है। तो सबसे ब्लरी बैकग्राउंड आपको f2.8 पे मिल रहा है, और 2.8 क्या है? स्मॉलर द नंबर बिगर द अपर्चर। सबसे बड़ा अपर्चर में आपको ब्लरी बैकग्राउंड मिल रहा है। ओके, वही अगर आप अपर्चर बहुत छोटा रखेंगे, जितना छोटा रखेंगे, पिन होल रखेंगे, तो क्या होगा? आपको हाई डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा। मतलब जिसकी फ़ोटो आप ले रहे हैं, सब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों इन फोकस रहेंगे, दोनों शार्प दिखेंगे। फाइन। तो ये आपको इफेक्ट मिल रहा है जब आपका अपर्चर f8 पे है। फाइन। और ये आपको दिख रहा है हाई डेप्थ ऑफ फील्ड। समझ में आ गई बात? तो एक बार वापस समझा दूँ। अपर्चर अफेक्ट्स टू थिंग्स, द क्वांटिटी ऑफ लाइट getting into the camera and the depth of field। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। What is f-stop? Yes, ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। It is the unit of measurement of aperture। Okay, so f-stop, अब ये इन लोगों के लिए है जिनको ज़्यादा सीखने की चाह है या जो गणित में माहिर है। ओके, तो अगर आप पूछेंगे ये f4 या f5.6 f8 ये नंबर कैसे आया, तो सिंपल फॉर्मूला है f-stop इज इक्वल टू फोकल लेंथ बाय डायमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर। ओके, फोकल लेंथ मान लीजिए 50 mm है और डायमीटर ऑफ द अपर्चर 25 mm है, तो f-stop क्या होगा? f2। समझ में आया? 50 डिवाइडेड बाय 25 इज 2, इसलिए f2। वही समझ लीजिए आपका अगर फोकल लेंथ 100 mm हो गया और आपका डायमीटर ऑफ द अपर्चर इज स्टिल 25 mm, सो 100 डिवाइडेड बाय 25 इज 4, सो द f-stop बिकम्स f4। ओके, ठीक है। आई मीन इट वाज जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पस, लेकिन आगे बढ़ते हैं। शटर एंड अपर्चर और शटर स्पीड के बीच में क्या रिलेशन है? राइट, तो ये चीज़ ये यहाँ पे समझाई गई है। स्मॉलर द अपर्चर लॉन्गर इज द शटर स्पीड, सिमिलरली लार्जर द अपर्चर शॉर्टर द शटर स्पीड। ओके, एक बात समझ लीजिए, फोटोग्राफी इज नथिंग बट लाइट, प्लेइंग विथ लाइट। ओके, तो अगर अपर्चर छोटा होगा तो क्या होगा? लाइट कटेगा, क्योंकि आपने खिड़की बंद कर दी है। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको शटर स्पीड क्या करना होगा? लॉन्ग करना होगा, लंबा रखना होगा। फाइन। और सिमिलरली लार्जर द अपर्चर, अगर आपने खिड़की खोल के रखी है तो बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, तो आपको शटर स्पीड का क्या करना होगा? फास्ट करना होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स में आते हैं। व्हेन टू यूज़ अपर्चर and what aperture diameter to use, or rather which f-stop to use। portraits, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? राइट, देखिए पोर्ट्रेट्स, पोर्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है ब्लरी बैकग्राउंड, क्योंकि आप आपके सब्जेक्ट्स को बैकग्राउंड से आइसोलेट करना चाहते हैं। तो आप क्या रखेंगे? अपर्चर बड़ा रखेंगे, मतलब f-stop छोटा। तो जितना छोटा f-stop रहेगा अपर्चर उतना बड़ा और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा। तो ये फोटोग्राफ f1.8, 1.4, f2.8 पे खींची गई है। उसके ऑपोजिट में क्या है? हाई डेप्थ ऑफ फील्ड। जब आप लैंडस्केप लेते हैं तो लैंडस्केप की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि सारी पिक्चर, फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड सारी इन फोकस होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे?
आप शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की तलाश करेंगे। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड तब मिलेगा जब आप अपर्चर पिन होल रखेंगे, छोटा रखेंगे। छोटा तभी रख पाएंगे जब आपका एफ स्टॉप बड़ा होगा, तो आपको एफ स्टॉप ज़्यादा सिलेक्ट करनी है, F8, F11, F16, F22, F36, जो भी आप चाहें। ओके, तो दोस्तों ये है अपर्चर। जाइएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको विद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले समझाना चाहूँगा, मैं ये जो चीज़ आपको सिखा रहा हूँ वो मैं सिखा रहा हूँ मेरी PDF चीट शीट बुक में से, जिसका नाम है द अल्टीमेट फोटोग्राफी स्पून फीड बंडल। अब इसका नाम इस तरीके से क्यों रखा है? क्योंकि ये फोटोग्राफी आपको सिखाता है। इसके अंदर जो कंटेंट है सिंपल चीट शीट फॉर्म में दिया गया, उसे पढ़ के, या फिर इसमें जो ऑडियो लिंक दी गई हैं वो टॉपिक के बारे में उसे सुन के, या फिर आप समझ सकते हैं वीडियो देख के। सारी की सारी चीज़ें एक ही किताब में, ये PDF बुक में हैं दोस्तों। 50 टॉपिक्स फोटोग्राफी की इसमें कवर की जाती है, विच इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन बेसिक से लेके एडवांस तक, एंड इंक्लूडिंग फ्लैश फोटोग्राफी। 50 टॉपिक्स इन वन बुक which is in the form of audio, video and cheat sheets with examples, illustrations, definitions, concise form में आपको पूरी जानकारी दी जाती है। तो अब देखेंगे इसका वीडियो फंक्शन। तो दोस्तों ये इसके बॉटम में आप जो आइकन्स देख पा रहे हो, लिसन और वीडियो का, इसका हम प्रयोग करेंगे। तो प्रेस करते हैं वीडियो, ताकि आपको अपर्चर विद डेमोन्स्ट्रेशन समझाया जाए। Hello friends and welcome back. In this particular info sheet we are going to cover what is called as aperture. सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वीडियो अंग्रेज़ी में है। तो अगर आपको पूरी अपर्चर के बारे में रिवीजन की ज़रूरत है, जो हमने अभी आपको हिंदी में समझाया था, तो आप पूरा देखिए स्टार्टिंग से, या फिर आप इसको आगे लेके जा सकते हैं जहाँ से डेमोन्स्ट्रेशन का लाइव शूट स्टार्ट हो रहा है जी। Here we are in the live mode. So let me just तो समझिए अपर्चर set the कैमरा के साथ कैसे हैंडल किया जाता है। camera. Okay, so here we have the Statue of Liberty posing for us, and wherein I would be demonstrating the aperture function. Okay, so let me just switch over to aperture priority. Here we are in the live mode. The Statue of Liberty, as you can see, is posing for us, and we are in aperture priority mode. Okay, A denotes aperture, and as I said, all the controls can be operated through the interface here. You have shutter speed, you have aperture, you have white balance, exposure compensation. Exposure compensation, I would turn it to 0. Right? Okay, so let me click a picture of our subject at f1.8. Okay, so why is it 2? I want 1.8. Aperture is f1.8, so in aperture priority the shutter speed would be decided by the camera, and it gives us a shutter speed of 320, 1 by 320. So I focus and I capture. Great. So let us check the picture in Lightroom.
here it is, okay, at 1 by 320, aperture f1.8, and this is the absolutely gorgeous reproduction that we have got. The Statue of Liberty, sharp and in focus, but the background turned into creamy, silky, shallow depth of field. Because f1.8, big aperture, right? Smaller the f number, bigger is the aperture. Bigger the aperture, shallow is the depth of field. Bigger the aperture, more is the light also. You have to remember that. Fine. Back to our live mode. Now we click the same picture at f4. Okay, we're increasing the f number, so by virtue of which we are decreasing the aperture diameter. Focus, capture, right? It takes a couple of seconds for it to transfer the image to Lightroom. Here we are at f4. Can you see the reading here? Can you see the exits? f4. This is at f1.8. This is at f4. Immediately there is a stark difference in the background. Okay, it's no longer that silky, that creamy, that soft. Slowly and steadily it is moving towards high depth of field. Fine. Let's go again to the live, and this time I would again reduce the diameter of the aperture by clicking the picture at f11. Fine. At f11, focus, capture, f11, right? High depth of field compared to f1.8 from where we started. Let's display this in comparison mode. Can you see the picture on the left hand side is clicked at f1.8, big aperture, shallow depth of field. The picture on the right hand side is clicked at f11. Bigger the number, smaller the aperture. Smaller the aperture, high is the depth of field. Okay, so that is how the aperture diameter determines the depth of field. The thing to remember here is it also has a bearing on the quantity of light getting in the camera. Okay, remember the example I gave you of the human eye, the pupil of the human eye, right? Just remember that. Back to our info sheet. राइट दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा अपर्चर की जानकारी और सटीकता से मिल गई होगी। तो ऐसे ही टॉपिक्स के लिए आप मास्टर पिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये चीट शीट कम ऑडियो बुक कम वीडियो बुक अगर ख़रीदनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपकी रज़ा लेता हूँ मैं। अमोल पाटिल मेरा नाम है, मैं हूँ मास्टर पिक्स का फाउंडर। मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक में नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।